पिछले एपिसोड में आपने देखा कि करण और उसके बाकी मित्र सितारा का श्राप तोड़वाने के लिए नीलगिरी पर्वत पर सामग्रियां लेने जाते हैं। तब वहां पर उन्हें एक राक्षस मिलता है और वो राक्षस करमजीत और लव को निकल जाता है। अब आगे। नहीं, लव, करमजीत, ये क्या हो गया? वो राक्षस तो दोनों को ही निकल गया। अब क्या होगा करण? क्या हम करमजीत और लव को वापस कभी नहीं देख सकेंगे? खुश, तुम अपने आप को संभालो। इस वक्त हमें हिम्मत से काम लेना होगा। हमें इस राक्षस का डटकर मुकाबला करना होगा। करण बिल्कुल सही कह रहा है। हम करमजीत और लव को कुछ भी नहीं होने देंगे। राक्षस के करमजीत और लव को निगलने के बाद बाकी सभी लोग उस राक्षस का मुकाबला करते हैं। सभी अपनी तलवारों से उस राक्षस पर प्रहार करते हैं, परंतु उस राक्षस को कोई भी असर नहीं हो रहा था। इस राक्षस को तो किसी चीज का भी असर नहीं हो रहा है। आखिर हम इसे कैसे हरा पाएंगे और करमजीत और लव को कैसे बचाएंगे? मैंने कहा था ना, तुम सब मेरा मुकाबला नहीं कर पाओगे। मुझे हराना तुम जैसे बच्चों की बस की बात नहीं है। अजी, तुसी हमें बच्चा समझने की भूल ना करना। हम सब बहुत ही बहादुर हैं जी। हम तुम्हारा डटकर सामना करेंगे। और शेर से पंगा और तेंदुर सिंह से दंगा बहुत महंगा पड़ता है जी। ओ जी, फिलहाल तो थोड़ा एक राक्षस नाल पंगा लेना बहुत ही महंगा पड़ गया जी। अजी, तुसी तो मेरे तो भी बढ़िया पंजाबी बोलते हो जी। अब तुम सब अपनी बकवास बंद करो। मैं तुम में से किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। उसके बाद राक्षस उन सभी को अपने हाथों में उठा लेता है और उसके बाद उन्हें एक गुफा के अंदर ले जाता है। फिर वो राक्षस उन सभी को एक पिंजरे में बंद कर देता है। उसके बाद वो राक्षस वहां से चला जाता है। अब हम सब क्या करेंगे? इस राक्षस ने तो हमें इस पिंजरे में बंद कर दिया। मुझे तो बहुत डर लग रहा है कि कहीं ये राक्षस हमें भी ना खा जाए। तुम बिल्कुल सही कह रही हो टॉबी। मुझे भी यही लगता है कि ये राक्षस हम सभी को खा जाएगा। शुगर, टॉबी, तुम दोनों ये सब कैसी बातें कर रही हो? इतना मत डरो, हमें कुछ नहीं होगा। करण, अब तुम ही कुछ बताओ कि अब हमें क्या करना चाहिए। हमें तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि इस राक्षस को हम कैसे हराएं। फिलहाल तो मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा है, परंतु तुम सब चिंता मत करो। भगवान का आशीर्वाद हमारे साथ है। वो हमें इस मुसीबत से भी निकलने का रास्ता अवश्य दिखाएंगे। हाँ करण, तुम बिल्कुल सही कहते हो। भगवान हमारी सहायता अवश्य करेंगे। अजी, मैं जानता हूँ कि इस राक्षस का सामना कैसे करना है। सही में पाजी, क्या आपको पता है कि हम इस राक्षस को कैसे हरा सकते हैं? परंतु हम मेरे भाई लव और करमजीत को इस राक्षस के पेट से कैसे निकाल पाएंगे? क्या वो अभी जिंदा होंगे भी या नहीं? ओ बेटा जी, तुसी चिंता ना करो। करमजीत और लव ना कुछ नहीं हुआ होगा। बस जब वो राक्षस से वापस आएगा तब तुसी सब उस राक्षस को ललकारना और उसे क्रोध दिलाना। पाजी, राक्षस को क्रोध दिलाने से क्या होगा? आखिर आप ऐसी कौन सी योजना बना रहे हैं जिसके द्वारा आप उस राक्षस का सामना कर पाएंगे? हमें भी बताइए। अजी, तुसी चिंता ना करो। बस मैंने जैसा कहा है वैसे ही करो। मुझे उस राक्षस के कदमों की आहट सुनाई दे रही है। लगता है वो यहाँ पर वापस आ रहा है। मुझे तो बहुत ज्यादा डर लग रहा है। तुम सही कहते हो। देखो, वो राक्षस वापस आ गया। उसके बाद राक्षस वहां पर वापस आ जाता है। क्या हुआ बच्चों? क्या तुम सभी मिलकर भी मेरा मुकाबला नहीं कर सके? इसी वजह से तुम इतने उदास हो। तुम सब तो मेरे समक्ष एक चींटी की भांति हो। ओए राक्षस, तुझे अपनी ताकत पर कुछ ज्यादा ही घमंड है ना? अगर ऐसा ही है तो अब मेरा मुकाबला कर। मैं अकेला ही तेरे लिए काफी हूँ। तुम सब मिलकर तो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाए, तो अब तू अकेला मेरा क्या बिगाड़ेगा? क्यों राक्षस, अब तू मुझसे डर गया क्या? आप बिल्कुल सही कहते हो पाजी। ये राक्षस डर गया है, इसलिए इसने हमें यहाँ पर पिंजरे में बंद कर दिया है। ए मूर्ख, मुझे लगता है कि तुझे अभी मेरी ताकत का अंदाजा नहीं हुआ है। अगर तू सच में मुझसे मुकाबला करना चाहता है तो मैं अभी तेरी आखिरी इच्छा भी पूरी कर देता हूँ, क्योंकि मेरे सामने तू ज्यादा देर तक टिक ही नहीं पाएगा। उसके बाद राक्षस तेजिंदर सिंह को उस पिंजरे से बाहर निकाल देता है। हाँ, अब तो तुम पिंजरे से भी बाहर आ गए हो। अब तुम मुझे अपनी ताकत दिखा सकते हो। अब करो मेरा मुकाबला। हुण मैं दिखाता हूँ तेनू कि मैं क्या कर सकता हूँ। और शेर से पंगा और तेंदुर सिंह से दंगा बहुत महंगा पड़ता है जी। उसके बाद तेजिंदर सिंह उस राक्षस के ऊपर अपनी तलवार से हमला करता है, परंतु राक्षस को कुछ भी नहीं होता। लगता है अभी भी तुम्हें समझ नहीं आया है। कोई बात नहीं,
मैं तुम्हारी सारी समस्या एक ही पल में हल कर देता हूँ। उसके बाद राक्षस क्रोधित हो जाता है। फिर वो तेजिंदर सिंह को अपने हाथों में उठाता है और उसे भी निगल जाता है। ये सब देखकर बाकी सभी डर जाते हैं। अब ये राक्षस बहुत ज्यादा क्रोधित हो गया है, मुझे लगता है अब ये हमें भी खा जाएगा। तुम बिल्कुल सही कहते हो टॉबी, ये राक्षस तो तेजिंदर सिंह जी को भी खा गया है। उन्होंने तो कहा था कि उनके पास एक बहुत अच्छी योजना है जिसकी सहायता से वो करमजीत और लव को बचा सकेंगे, परंतु वो खुद ही इस राक्षस का खाना बन गए। अब लगता है कि हम भी जल्द ही इस राक्षस के पेट में पहुंच जाएंगे। जब राक्षस तेजिंदर सिंह को खा जाता है तब उसके पेट में जाने के बाद वो एक अंधेरी सी जगह में पहुंच जाता है। वहीं पर उसे करमजीत और लव भी नजर आते हैं। पाजी आप यहाँ पर? क्या उस राक्षस ने आपको भी खा लिया? और नहीं पुत्र जी, राक्षस ने मुझे नहीं बल्कि मैंने उस राक्षस को खा लिया है। क्या सच में पाजी? परंतु अगर ऐसा है तो हमें भी आपके पेट में होना चाहिए था, क्योंकि हम तो राक्षस के पेट में हैं और राक्षस आपके पेट में है। फिर हम आपसे बात कैसे कर पा रहे हैं? अजी पुत्र, तुसी एक ही गल कर रहे हो। राक्षस नहीं मुझे निकला है और मैं तुम दोनों नू ऐथे बचाने वास्ते ही आया हूँ। परंतु पाजी, हम अब इस राक्षस के पेट से वापस बाहर कैसे निकल सकते हैं? तुसी फिक्र ना करो, मेरे पास ये छोटा सा खंजर है। इसकी सहायता से मैं इस राक्षस के पेट को काट दूंगा, उसके बाद हम यहाँ से बाहर निकल जाएंगे। उसके बाद तेजिंदर सिंह उस खंजर की सहायता से उस राक्षस के पेट में बहुत जोर से वार करने लगता है, जिसकी वजह से उसके पेट में बहुत ज्यादा दर्द होने लगता है। ज्यादा दर्द होने के कारण वो राक्षस बहुत ज्यादा तड़पने लगता है। राक्षस समझ जाता है कि कोई उसके पेट में चाकू से वार कर रहा है। राक्षस को ऐसा दर्द में कहराते हुए देखकर करण और उसके बाकी मित्र असमंजस में पड़ जाते हैं कि अचानक से राक्षस को क्या हो गया है। आखिर इस राक्षस को क्या हो गया है? वो दर्द से इतना तड़प क्यों रहा है? लगता है इस राक्षस ने कुछ गलत खा लिया होगा। क्या तुमने देखा नहीं कुछ कि अभी इस राक्षस ने तुम्हारे सामने ही तेजिंदर सिंह जी को खाया है? तुम सही कहती हो शुगर, लगता है कि तेजिंदर सिंह से पंगा लेना इस राक्षस को सच में महंगा पड़ गया है। तेजिंदर सिंह के काफी प्रहारों के बाद वो सफल हो जाता है और उसके बाद वहां पर एक बहुत ही चमकदार रोशनी प्रकट हो जाती है। उस रोशनी के प्रकट होने के बाद तेजिंदर सिंह, करमजीत और लव वापस उस राक्षस के पेट से बाहर आ जाते हैं। उन्हें वापस अपने सामने सही सलामत देखकर बाकी सभी बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। उसके बाद करमजीत बाकी सभी को भी पिंजरे से बाहर निकाल देता है। पाजी, आपने तो बिल्कुल कमाल ही कर दिया। आखिर आपने ऐसा क्या किया जिसकी वजह से वो राक्षस गायब हो गया और आप सभी वापस बाहर आ गए? पाजी ने खंजर की सहायता से उस राक्षस के पेट में आक्रमण किया, जिसके कारण हम उस राक्षस के पेट से बाहर निकलने में कामयाब हो सके। चलो, अच्छा है कि तेजिंदर सिंह जी ने इस राक्षस का भी वध कर दिया, परंतु अभी तो हमें बाकी 3 राक्षसों का भी सामना करना होगा। हाँ, अभी तो हमें बहुत कुछ करना है। चलो हम अब अपना आगे का सफर शुरू करते हैं। उसके बाद करण और उसके सभी मित्र मिलकर अपने आगे का सफर शुरू कर देते हैं। वो उस रास्ते पर आगे जाते हैं। उन्हें वहां पर बहुत सारे सुंदर वृक्ष दिखाई देते हैं जिस पर बहुत ही स्वादिष्ट फल लगे होते हैं। देखो यहाँ पर कितने सारे स्वादिष्ट सेब हैं। मुझे तो बहुत जोरों से भूख लगी है, चलो कुछ फल तोड़कर खाते हैं। तुमने सही कहा, मुझे भी बहुत जोरों से भूख लगी है। उसके बाद सभी वृक्ष से फल तोड़कर खाने लगते हैं कि तभी वहां पर बहुत सारे सैनिक तलवार लेकर आ जाते हैं और उन सभी को घेर लेते हैं। अभी फिर से नई मुसीबत। अभी ही हमने कुछ देर पहले एक राक्षस का मुकाबला किया, अब फिर से ये लोग आ गए। हे भगवान, हमारी रक्षा करना। हमें इतनी ज्यादा भूख लगी थी, कम से कम हमें पहले शांति से फल तो खाने देते। उसके बाद वे सैनिक उन सभी पर आक्रमण कर देते हैं और सभी अपनी तलवार निकालकर उन सैनिकों का मुकाबला करते हैं। वे सैनिक बहुत ज्यादा ताकतवर थे, उनका मुकाबला करना बहुत ही मुश्किल हो रहा था। उसके बाद करमजीत देखता है कि करण तो वहां पर कहीं भी नहीं है। आखिर ये करण कहां पर चला गया? पता नहीं करमजीत, करण अभी तो यहीं पर था। उसके बाद करण उन सैनिकों के बीच से आता है। उसकी आंखें बहुत ज्यादा लाल हो रही थी। सैनिकों, इन सभी को बंदी बना लो। उसके बाद सैनिक उन सभी को बंदी बना लेते हैं। किसी को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार करण ने ऐसा क्यों किया और ये सभी सैनिक करण की बातें क्यों मान रहे हैं। तो आखिर ये सब सैनिक कौन थे जो कि करण की बातें मान रहे थे?
और करण ने अपने ही दोस्तों को इन सैनिकों से कहकर बंदी क्यों बनवाया। ये सब जानने के लिए बने रहिएगा तिलिस्मी कहानियों के अगले एपिसोड तक।